आपको पता है कि सांप अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे सांप को भी खा जाता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर सांप को भूख लगने पर उसे कोई भी चीज खाने को ना मिले तो वो अपनी पूंछ को ही खाना शुरू कर देता है। ये बात सुनने में तो आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। अपने ही प्रजाति के सदस्यों को भोजन बनाना जंगल की दुनिया में ये एक आम बात है। जैसे क्रोकोडाइल अपने बच्चों को खुद ही खा जाता है, और इसमें क्रोकोडाइल ही नहीं बल्कि सांप को भी एरा को किसी दूसरे कोबरा का शिकार करते हुए कई बार देखा जा चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? सांप को किसी दूसरे जानवर का शिकार करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। सुअर और गाय जैसे जानवरों को निगलने से लेकर खुद को खाने तक इनमें कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखी जा चुकी हैं। एनाकोंडा और बड़े जीव को भी निगल सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे सांपों को देखते हैं जो अपनी प्रजाति से लेकर किसी दूसरे प्रजाति के सांपों तक को खा जाते हैं। मैनग्रोव वर्सेस ब्राउन स्नेक। आप देख सकते हैं कि काले और पीले रंग का कैट स्नेक एक दूसरे को जकड़े हुए है। दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को मुंह से दबा रखा है। जहां कैट स्नेक ने अपने दांतों को, ब्राउन स्नेक भी कैट स्नेक को पूरी टक्कर दे रहा है। काफी देर तक इन दोनों सांपों के बीच में पकड़म पकड़ाई चलती रहती है। कैट स्नेक ब्राउन स्नेक को पकड़ लेता है तो कभी कैट स्नेक ब्राउन स्नेक पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद ये ब्राउन स्नेक कमजोर पड़ जाता है और ये अब फाइट बैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है और कैट स्नेक इसे खाना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते कुछ ही समय में ये कैट स्नेक ब्राउन स्नेक को पूरा ही निगल जाता है। ब्राउन स्नेक वर्सेस टाइगर स्नेक। इन दोनों सांप में से एक नॉर्मल ब्राउन स्नेक की बात तो ये है कि टाइगर स्नेक अपनी क्रूरता और ताकत के दम पर ओवर पावर करता नजर आता है। ये एक दूसरे से चिपके हुए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ब्राउन स्नेक अपने ओपोनेंट को अपनी ग्रिप में लेते हुए काफी सतर्क है, क्योंकि ये जानता है कि इसकी एक भी गलती इस गेम का पूरा पासा पलट सकती है। थोड़ी ही देर के बाद टाइगर स्नेक अपना दम तोड़ देता है और ब्राउन स्नेकों से निगलना शुरू कर देता है। ब्लैक किंग वर्सेस राइटलेस स्नेक। किंग की एक प्रजाति ब्लैक किंग कैसे एक राइटलेस स्नेक को अपना शिकार बनाता है। इस राइटलेस स्नेक को देखने पर लगता है कि ये कुछ ही महीनों का है, जिसकी वजह से इसे शायद किसी दूसरे सांप से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जंगल की दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ सब ब्लैक किंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ राइटलेस स्नेक की तरफ आता है और फिर राइटलेस स्नेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये राइटलेस स्नेक भी कुछ कम नहीं है। वहाँ से भागने की बजाय राइटलेस स्नेक भी ब्लैक किंग से फाइट करने लगता है। लेकिन ब्लैक किंग शिकार करने में काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से ये अचानक से राइटलेस स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सांपों को खाने के लिए बहुत संकर अपनी ही प्रजाति के सांपों का शिकार क्यों करते हैं। ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसमें ज्यादातर मेल स्नेक किसी दूसरे मेल से को ही खाते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि एक मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे मेल स्नेक